नमस्कार साथियों, शाइन विद इन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस दिव्य ग्रंथ की जिसने हजारों वर्षों से इंसान की जिंदगी को ज्ञान, शांति और दिशा दी है। जी हाँ, भगवत गीता। गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हमारे जीवन की गाइडलाइन बुक है जो हमें बताती है कि हमें अपने रोजमर्रा के तनाव, डर और उलझनों के बीच भी आत्मिक शांति, संतुलन और आनंद पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम धीरे धीरे हर संदेश को समझेंगे, उसे अपने जीवन में उतारने का तरीका देखेंगे और छोटे छोटे उदाहरणों से इसे महसूस करेंगे। कर्मों का संदेश। गीता में सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। सोचिए, हम अक्सर अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि केवल परिणाम की चिंता करते हैं। ऑफिस के प्रोजेक्ट देर से पूरा हो तो चिंता, अगर हमारे घर के काम सही समय पे पूरे ना हो तो चिंता, किसी रिश्ते में अपने प्रयास का फल ना मिले तो निराशा, अपने सपनों में सफलता ना मिले तो डर और तनाव। गीता हमें सिखाती है कि हमारा काम ही हमारा धर्म है, परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम अपने प्रयासों में पूरी तरह लगे रहते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तभी मन हल्का और आत्मा की शांति होती है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अपने जीवन की उन चीजों पर ध्यान दीजिए जहां आप सिर्फ परिणाम की चिंता में उलझे हैं। धीरे धीरे सोचिए, क्या आप उसे छोड़ सकते हैं और सिर्फ अपने कर्म में विश्वास रख सकते हैं? बस यही गीता का संदेश है। अगला संदेश है भक्ति और ईश्वर पर विश्वास रखना। अर्जुन ने संकट के समय कृष्ण ने उन्हें बताया कि ईश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। आज भी जब हम मुश्किल परिस्थितियों में फंसे रहते हैं, चाहे स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे रिश्तों की उलझने हो, चाहे करियर की मुसीबतें हो, हमें याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। सोचिए, किसी कठिन दिन जब आप महसूस करते हैं कि सब गलत हो रहा है, तब भी अगर आप थोड़ा रुककर अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें तो जीवन में हल्की शांति महसूस होती है। गीता यही सिखाती है, भरोसा रखो, समर्पण रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। ज्ञान और आत्म जागरूकता। गीता का तीसरा संदेश है, हम अपने जीवन में कई बार खुद को खो देते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरा फैसला ठीक है? कर्मों में असफल हो रहा हूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जहाँ आत्मा को शांति मिले और समझ मिले। जब हम अपने मन और भावनाओं को देखते हैं बिना खुद को दोष देने के, डरने के, तब हम अपने अंदर की शक्ति को और दिशा को पा सकते हैं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अपने मन में चल रही उलझनों को देखिए। बस देखते रहिए बिना किसी प्रतिक्रिया के और महसूस कीजिए कि आप उस समय क्या महसूस कर रहे हैं। आप कहाँ अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं। बस यही गीता का संदेश है, अपने अंदर अपनी आत्म जागरूकता से जुड़ना। फिर सोचिए और अपने समझ के साथ इसे प्यार के साथ स्वीकार कीजिए। गीता हमें सिखाती है जीवन में संतुलन और प्रेम कितना जरूरी होता है। रिश्तों में समझदारी और धैर्य रखें, काम में निष्ठा और लगन रखें, खुद के साथ प्रेम और सम्मान बनाए रखें। हर चुनौती, हर अनुभव हमें ये बताता है कि हमारा जीवन कर्म और दृष्टिकोण से बनता है। जब हम प्रेम और संतुलन अपनाते हैं तो जीवन सहज, हल्का और आनंदपूर्ण बन जाता है। अब हम एक और गहरा अनुभव करेंगे। जरा सोचिए, अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन जो आपके सामने खड़ी है। गीता सिखाती है कि ऐसे समय में हमें सिर्फ गहरी सांसें लेनी है, ध्यान देना है और अपने भीतर की आवाज को सुनना है। अपने डर को पहचानना है, उसे स्वीकार करना है, फिर उसे प्यार और विश्वास के साथ छोड़ देना है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, जीवन की राह अपने आप साफ होने लगती है। एक मुस्कान, एक सही निर्णय, एक हल्की सी खुशी, सब गीता संदेश की ही वास्तविकता है। हम रोजमर्रा में भी गीता का प्रयोग कर सकते हैं।
गीता कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है, सलीका है। अब हम देखते हैं कि गीता का संदेश हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हमारा साथ दे सकता है। काम में कोशिशें करें पर फल की चिंता ना करें। रिश्तों में प्रेम और समझदारी से पेश आएं। खुद के साथ आत्म जागरूकता के साथ भरे रहें। संकट में भरोसा रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से ये संदेश हमारे जीवन जीने का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि हमारा मन हल्का होने लगा है, डर कम होने लगा है, आत्मा शांत हुई है और जीवन में जैसे संतुलन आ गया है। दोस्तों, आज हम गीता के संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम पाते हैं संतुलन, शांति, भरोसा और गहरी आत्मिक ऊर्जा। गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने और अनुभव करने के लिए है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शायद किसी और को आज तकनीकी ज्ञान की जरूरत है। दोस्तों, गीता हमें अपने माध्यम से ये सिखाती है कि हम जीवन में अकेले नहीं हैं। कृष्ण हर कदम, हर पल, हर अनुभव, हर कठिनाइयों में हमारे साथ है। आपका शाइन विद इन चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को अपनी ऊर्जा दी। धन्यवाद।